नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कर्लिस क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात की हर हरकत और हलचल कैद है। ये वीडियो उसी रात की पार्टी का है। इसमें सोनाली बाकायदा झूमती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही सुधीर सोनाली को जबरन बोतल से कुछ पिलाता हुआ दिख रहा है। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी बोतल में सुधीर और सुखविंदर ने MDMA नाम का ड्रग्स मिला रखा था। हालांकि तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि सोनाली सुधीर को रोक रही है। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोवा के हर क्लब और बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साफ निर्देश हैं, लेकिन कमरों या बाथरूम में जाहिर है कैमरे नहीं लगे होंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग या यूं कहें कि ज्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं वो कैमरों की नजर से बचने के लिए अमूमन बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं होती। अब गोवा पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे कर्लिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए थे, क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुबह 4:30 बजे से पहले सोनाली, सुधीर या सुखविंदर कितनी बार बाथरूम गए थे। ये वही कर्ली रेस्टोरेंट है और ये वही जगह है जहां पर उस दिन पार्टी हो रही थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो थोड़ा आगे आए। यहाँ पर एक स्टूल है, अगर वो उसमें चढ़ सकें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिखाएं कि आखिर पार्टी कहाँ हो रही थी। राजू जी थोड़ा आप यहाँ पर आए, इसके ऊपर स्टूल पर चढ़ें और दिखाने की कोशिश करें कि आखिर वो सीन क्या है जहां पर पार्टी हो रही थी। तो ये जो आप दिख रहे हैं, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर उस रात पार्टी हो रही थी। अब पुलिस का दावा है कि उसके पास इस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। यहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। अब कौन कौन लोग मौजूद थे ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई लोग आई विटनेसेस भी बन चुके हैं, जिनके बयान गोवा की पुलिस ने ले लिए हैं। अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से सोनाली फोगाट जो हैं वो अपने पीए के साथ आगे आ रही हैं। उनका खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं है और वो धीरे धीरे यहां से मानो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। पुलिस की अब तक की जांच में ये बात साफ हुई है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDM ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई थी। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले की जांच शुरू की और गोवा के उस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के कमरों की भी तलाशी ली जहां सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ठहरे हुए थे। इस तलाशी में पुलिस को एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली, जो सुखविंदर ने बाथरूम में छुपा कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक सुखविंदर ने ही ये ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी थी। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये पूरी की पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे या करने वाले थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको ये पता है ये पूरा मामला क्या हुआ जब वो महिला की मौत हो गई है? यहीं पर थी ना वो रात को? हाँ रहता। हाँ देखा था आपने उनको? देख के भाई, देख के अपने पहचान लिया आपने? नहीं पहचान लिया। हाँ, अच्छा मुझे बताओ ये यहीं पर वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो नाच गाना हो रहा था? हाँ नाच रहा था। अच्छा मेरे कैमरा में राजू इनामदार दिखा दे। और यहाँ से जो सीसीटीवी में यहाँ पर सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है मुझे बताएं? स्टेट हाइव जी। अच्छा वो जो सामने सीसीटीवी दिख रहा है यही एक सीसीटीवी कैमरा है जो आज तक ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था। चूंकि कर्लिस क्लब में ड्रग्स लेने की बातें सामने आई है, इसीलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी पुलिस ने सील कर दिया है। दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने शनिवार को सुधीर और सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों से पूछताछ और मौत को लेकर उनकी तफ्तीश जारी रहेगी। लेकिन सोनाली की मौत एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ड्रग्स के ओवरडोज के जरिए इरादतन मारने की साजिश, इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब केमिकल और विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। अब आगे की तफ्तीश में की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इनके भाई ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एलिगेशन लगाया है कि इस वजह से इनका मर्डर किया गया है, और इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी। एक बार खीर में पॉइजन कर दिया था, तो सोनाली ने उनको ये बोला था अपनी मदर को। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी शंकाएं जाहिर की हैं। तो उनकी कंप्लेंट के मुताबिक से कि दिस एक्ट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स। तो क्या वो इंसिडेंट सत्य है या उनकी कोई ऐसी बीरिंग है इस एक्ट के ऊपर, तो उनको सत्यापन करने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम हरियाणा भी जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर के रिश्तों की भी पड़ताल कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में सोनाली के गांव भी तफ्तीश के लिए जाएगी। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे गोवा जाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक सुधीर ने जब ये फ्लैट किराए पर लिया था तब उसने रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी के नाम के तौर पर उसने सोनाली फोगाट का नाम लिखा था। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 102 में, गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के बाहर। ये वो जगह है जहां पर इस सोसाइटी के अंदर सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। फ्लैट था टावर 4 में, फ्लैट नंबर 901। ये मकान जिनसे किराए पे लिया गया था वो विदेश के रहने वाले हैं, और यहाँ पे अक्सर सुधीर सांगवान, सोनाली फोगाट देखे भी जाते थे। लेकिन जो सूत्रों का ये भी कहना है कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जो रेंट डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उसमें सुधीर सांगवान ने वाइफ के नाम के सामने सोनाली फोगाट का नाम लिखा हुआ था। इन सारी चीजों की जांच अब गोवा पुलिस कर रही है। गुड़गांव पुलिस से हमने बात की। गुड़गांव पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये मामला गोवा में दर्ज हुआ है, इसलिए गोवा पुलिस जिस तरीके का सहयोग गुड़गांव पुलिस से मांगेगी, गुड़गांव पुलिस उनको करेगी। यहाँ पर जो जानकारी है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट है उनके परिवार का ये कहना है कि लैपटॉप और कुछ जरूरी सामान गायब हो गए हैं, तो हो सकता है कि गोवा पुलिस सर्चेस के लिए यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने और गोवा पुलिस की तफ्तीश शुरू करने के बाद सोनाली के घरवाले फिलहाल संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो अब तक जो गोवा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया, उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। इस बीच कुछ लोग सोनाली के पति संजय की 2016 में हुई रहस्यमयी मौत को भी अब शक की निगाह से देख रहे हैं। 2016 में संजय की मौत हिसार में उनके फार्म हाउस में हुई थी। कहते हैं मौत के वक्त उनके मुंह से झाग आ रहा था, तब भी दबी जुबान में संजय को जहर देने की बात कही गई थी। गुरुग्राम से हिमांशु मिश्र और गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, आज तक।